पहचान लिया मेरे को? पहचान लिया? लिख रहा हैप्पी बाल दिवस। हैप्पी बाल दिवस हो गया नहीं? चलिए बता, लास्ट क्लास में कहाँ पढ़े थे बेटा हम लोग? लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे बच्चा? बाल दाढ़ी सब उतार दिया, सारा बोझ उतार दिया। सही लिख रहा है बच्चा। एक बच्चा लिख रहा है सारा बोझ उतार दिए। आप ऐसा क्यों करते हो? अरे बेटा, थोड़ी करता शौक से आदमी। कुछ घर में कोई गांव में एक्सपायर हो गए लोग ना, गांव में कोई एक्सपायर हो गए, 10 दिन पूरे हो गए, तो एक करना पड़ता है बच्चा। चलो कोई दिखाओ, किसी की नोट्स कोई दिखाओ। ये दिखा रहा है शुभम, पिन वीडियो। अच्छा, क्वेश्चन कर रहे थे बेटा हम लोग। गुड। तो चल बच्चा कुछ और क्वेश्चन करें। एक लिख रहा है आप कौन हो? रियल में लिख रहा है आपके बाल के गम में आज छुट्टी। नहीं नहीं, इतने गम वाली बात नहीं है। चल चल क्वेश्चन पढ़ा दे, देखा जाए बेटा एक और क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन बेटा कल देख रहे थे हम लोग, सर्कुलर पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, सर्कुलर पाथ पे ही कुछ क्वेश्चन देखा जाए बच्चा। देख बच्चा और क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि मान ले बेटा ये एक सर्कुलर एरिया, ये एक सर्कुलर एरिया बच्चा, और इस सर्कुलर एरिया में मैग्नेटिक फील्ड बी है बेटा, बी नॉट, है ना। इस सर्कुलर एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है और बाहर में मैग्नेटिक फील्ड कहीं नहीं है बच्चा। मैग्नेटिक फील्ड बाहर में 0 है। ठीक है, देख बेटा इसका जो रेडियस है ये हमारा है कैपिटल आर। ठीक है, अब देखो यहां से हमने एक पॉजिटिव चार्ज Q और मास M, है ना बेटा, इसको ऐसे फेंक दिया U स्पीड से। ठीक है बच्चा, है ना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? रेडियस हमारा है बेटा 20 सेंटीमीटर, U है 10 मीटर पर सेकेंड, मास है बेटा 20 ग्राम। ठीक है, चार्ज हमारा बेटा 100 माइक्रोकूलम, मैग्नेटिक फील्ड हमारा है बेटा 20 टेस्ला। ठीक है, ठीक बच्चा, रुक जाओ 1 मिनट, इसको 10 मिली कूलम कर लो। ठीक है, 1 मिनट, V बाई क्यू बी। रुको 40 कर लेते हैं बेटा इसको। ठीक है, सवाल कहता है फाइंड ड्यूरेशन, फाइंड ड्यूरेशन अप टू विच चार्ज will stay inside मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चा, चलो बनाओ। हाँ बेटा, फर्स्ट बोर्ड है ये, बनाओ इस सवाल को, ट्राई करो। हाँ बेटा, पहला क्वेश्चन है ये। बनाओ बनाओ।
जेई पोस्टपोन होगा क्या? जेई पोस्टपोन कैसे होगा भाई, पता नहीं। जो कब 10 दिन बचा ही एग्जाम का, अब तो पोस्टपोन नहीं कर सकता, अब तो लेगा ही बेटा एग्जाम। वासुदेव लिख रहा है सर आप यूट्यूब पर फेमस होने वाले कैसे भाई, क्या हो गया? क्या कर दिया मैंने ऐसे? प्लीज रिपीट क्वेश्चन। देख बच्चा, सवाल कहता है एक सर्कुलर एरिया मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, इस सर्किल के बाहर, हाँ नॉर्मली करेगा बेटा इंटर, इस सर्कुलर पोर्शन में, इस सर्कुलर पोर्शन में कहीं भी बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, हर जगह यूनिफॉर्म, बाहर में कहीं कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तुम लोग का एग्जाम डिले होने का चांस तो बहुत कम ही है बेटा, ये सब मत सोच, बस पढ़ाई करते जा। हाँ बेटा सफिशियंट है अपने आप में, बस बार बार लगाओ। एक बच्चे की दादी की डेथ हो गई, सॉरी टू हियर बेटा। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट की वीडियो से फेमस होने वाले हैं हम, वाह। हाँ बेटा सीट सफिशियंट है, अच्छे से बनाओ, अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू बेटा। अमन आर्यन सही है बेटा, फर्स्ट बोर्ड है ये, बनाओ बनाओ सवाल बनाओ। सुमित सिंह का आया आंसर, और के बच्चे बनाओ। आकाश लिख रहा है कोरोना पॉजिटिव हो गया है, कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, अब सबको होने वाला है ये, कोई बचेगा नहीं इससे, कोरोना सबको होगा, और कोई खास बड़ी चीज नहीं है बच्चा। निखिल बोलता है पहले रेजिडेंस में नहीं देखा तू जितना पहले से है तो कैसे देखेगा बेटा मुझे तू तो 10-12 साल से है ना रेजिडेंस में। हर्षित, रिवीजन के टाइम पूरा सीट करना जरूरी है क्या? नहीं बच्चा, बिल्कुल नहीं। सत्यार्थ लिख रहा है आप B3 में थे, हाँ बेटा B3 में थे, B3 बैच ले रहे थे हम, आकाश तिवारी पढ़ा था B3 में। असद आलम बोल रहा है कि मेरे बैच के बच्चे बोलते थे कि बहुत मारता था मैं, मारता तो बहुत एक आध दो बच्चों को था यार, ज्यादा नहीं। कुछ बच्चे ज्यादा बदमाशी करते हैं तो पिटाई करना ही पड़ती है ना बेटा। चल चल, देख बेटा मैं करता हूँ क्वेश्चन, सीखो इसको। तो बताओ बेटा, ये हमारी वेलोसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा? तो बताओ किधर फोर्स लगेगा बेटा? ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स कैसे लगेगा बताओ? ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर फोर्स लगेगा ना बेटा? इसका मतलब देख, ऊपर अगर फोर्स लगेगा बेटा, इसका मतलब यहां से इंटर करते ही, जैसे ही इंटर करेगा बेटा, फोर्स से ऊपर लगेगा, और जब ये फोर्स ऊपर लगेगा बेटा, तो इस पाथ का, चलो मैंने मान लिया बेटा ये इसका सेंटर है, मैंने मान लिया ये इस पाथ का सेंटर है, सर्कुलर पाथ ना बच्चा। तो सर्कुलर पाथ में यहां से देख बेटा कैसे घूमेगा ये, देख बच्चा यहां से इसका पाथ, सर्कुलर पाथ में यहां से ये ऐसे घूमेगा, देखो यहां से ऐसे घूमेगा, बोलो, और ऐसे बाहर निकल जाएगा, है ना बेटा? तो यहां से आकर के ऐसे स्ट्रेट ये बाहर निकलेगा, और ये भी बेटा एक रेडियल लाइन होगा, है ना? तो सवाल ये पूछता है हमसे कि यहां से लेकर के यहां तक में कितना समय लगेगा, है ना बच्चा? तो वहां से वहां तक का समय तुम तभी निकाल पाओगे बच्चा, अगर तुम
ये एंगल निकाल पाए कि ये कितना एंगल है ना बेटा। अगर ये एंगल 90 डिग्री है बेटा तो हो जाएगा 1/4। अगर ये एंगल 180 डिग्री है तो हो जाएगा हाफ। अगर ये 60 डिग्री है तो 1/6। अगर ये 30 डिग्री है तो 1/12। तो एंगल निकालना बेटा जरूरी है ना। अब चलो एंगल निकालने की तैयारी। तो देख बेटा ये जो पाथ बनने वाला है, इस पाथ का मैंने कहा रेडियस स्मॉल आर। तो आर कितना होगा बेटा बोलो। ये आर होगा एम बी बाई क्यू बी। तो एम कितना बेटा, एम हो गया बेटा 20 ग्राम। ये हो गया हमारा 20 इंटू 10⁻⁻3। वेलोसिटी कितना बेटा, वेलोसिटी हमारा है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा। चार्ज कितना हमारा बेटा, चार्ज हमारा है देखो 10 मिली कूलम। ये हमारा है 10 इंटू 10⁻⁻3। मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड है 40 टेस्ला। ये है बेटा 40। 10 कट गया, 10⁻³ कट गया, 0 कट गया, तो ये आ गया बेटा हाफ मीटर है ना बेटा। रेडियस हमारा आ गया बेटा हाफ मीटर। ठीक है। अब सुनना बेटा ध्यान से। अब अगर मैं इसको बेटा इसके यहां से ज्वाइन कर दूं, है ना, तो देख पा रहे होगे ना बेटा तुम, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है ना बेटा। तो इस डायग्राम में तुम बिल्कुल देख पाते होगे बेटा, है ना, कि ये एंगल दिख रहा है तुम्हारा बेटा, ये एंगल θ/2 होगा। और बेटा सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल है ना बेटा। तो ये एंगल θ/2। और इसको देखो, ये एंगल है बेटा 90 डिग्री, है ना। तो इस ट्रायंगल में क्या कर दोगे, कर दोगे tan θ/2 इक्वल टू कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, है ना बेटा। कितना है कैपिटल आर, कैपिटल आर था बेटा 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया 0.2, है ना बेटा। और ये हमारा है 1/2, इसका मतलब 0.4, है ना बेटा। तो थीटा कितना हो गया बोलो, थीटा हो गया 2 tan इनवर्स 0.4, है ना बेटा। ठीक है। तो अब बताओ एंगुलर स्पीड क्या होता है। तो एंगुलर स्पीड होता है बेटा QB/m, QB/m। तो कितना हो गया Q हमारा, Q देखो बेटा, Q हमारा है 10 इंटू 10⁻⁻3। मैग्नेटिक फील्ड कितना बेटा 40 टेस्ला डिवाइडेड बाय मास कितना बेटा 20 ग्राम। 20 इंटू 10⁻⁻3। तो देख बेटा ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया बेटा 20 रेडियन पर सेकेंड। तो टाइम कितना लगेगा बोलो, θ/ω। इसका मतलब 20/2/20, तो 1/10 tan इनवर्स ऑफ 0.4, इतना सेकेंड लगेगा बेटा। समझ गया ना, लिख लो इसको, नोट करो। ये सर जी लिख रहे हैं बालों से कोई दुश्मनी है क्या, बिल्कुल नहीं, बालों से हमें कोई दुश्मनी नहीं है बेटा। अमन लिख रहा है हमारे बैच में फैकल्टी चेंज नहीं करने दिए इस डर से कि नेक्स्ट फैकल्टी आप हो गए तो बाहर भी तो फोर्स लगेगा, बाहर कौन सा फोर्स लगेगा बेटा, सिमेट्रिकली कैसे होगा देखो ना बेटा। ये हमारा रेडियस और ये हमारा रेडियस, है ना बेटा। ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर। तो देखो दोनों तरफ का ट्रायंगल सिमेट्रिकल है ना बच्चा। ठीक है। और वो नॉर्मली नहीं जाएगा बेटा। कोई भी दो सर्किल अगर ड्रॉ करते हो, कोई भी दो सर्किल ड्रॉ करते हो, तो यहाँ से है ना बेटा टेंजेंट बोलो, यहाँ से निकलने वाला ये है ना टेंजेंट, है ना। और जहां से बाहर निकलेगा वो भी तो होगा बेटा टेंजेंट। तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट तो नॉर्मली होगा ही होगा बेटा पक्का। मेरे सपोर्ट के लिए तुम टकले हो जाओगे, नहीं नहीं ऐसी कोई जोड़ी नहीं है बेटा। टकला होना कोई सपोर्ट थोड़ी होता है मेरे सपोर्ट के लिए बालों की कोई अच्छी दवा बता जिससे बाल जल्दी उग जाते हो। ये फर्स्ट बोर्ड है बेटा, प्रोफाइल फोटो में बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू।
जवानी का फोटो है बेटा, बेटा वो टकला चमक रहा है। काचा चिन्ह लग रहा है। चलो इरेज कर रहा हूं बच्चा। तो देख बेटा सर्कुलर पाथ देख लिया था हम लोगों ने, क्वेश्चन भी देख लिया। चलो उससे आगे बढ़े। देख बेटा दो केस देखा था बेटा हम लोगों ने, अब आया जाए केस 3। ठीक है बेटा, केस 3 हमारा क्या है? केस 3 हमारा है थ्रोन ऑब्लिकली, है ना बेटा, इसको ऑब्लिकली थोड़ा किया गया। ठीक है बच्चा, ऑब्लिक थ्रो करने का मतलब क्या होता है? ऑब्लिक थ्रो करने का मतलब ये होता है बेटा कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई एंगल थीटा है ना बेटा। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई एंगल थीटा है, जो कि कंफर्म है कि ये एंगल थीटा जो है बेटा वो जीरो नहीं है ना, जीरो नहीं है। ठीक है बेटा, और 180 भी नहीं है ना। सोचो अगर 0 या 180 हो जाएगा बेटा, 0 या 180 हो जाएगा तो पाथ स्ट्रेट लाइन, तो 0 180 नहीं है। ठीक है बेटा, ये तुम्हारा 90 भी नहीं है। अगर 90 होगा तो पाथ हो जाएगा सर्कुलर, तो ये 90 भी नहीं है। ठीक है बच्चा, ये 90 भी नहीं है, ये 0 भी नहीं है, ये 180 भी नहीं है। और कोई एंगल 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, है ना बेटा, कुछ भी मान लो, लेकिन ये तीनों एंगल नहीं मानना है। ठीक है बच्चा, अब देखो, अब मान लो बेटा ऐसा हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा, और हमने एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंक दिया विथ ए वेलोसिटी v, और एंगल हमारा है बेटा थीटा। तो देख, तो इस v का एक कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा, और ये हो जाएगा बेटा v sin थीटा, है ना। ये हो जाएगा v cos थीटा और ये हो जाएगा v sin थीटा, है ना बेटा। अब बताओ v cos थीटा क्या चाहता है, किस तरह का पाथ बनाना, बोलो बेटा। थ्रोन ऑब्लिकली, ऑब्लिक, थ्रोन ऑब्लिकली है बेटा। ठीक है, अब बताओ मुझे v cos थीटा कैसा चाहता है पाथ? लीनियर, स्ट्रेट लाइन। अच्छा अब बोलो v sin थीटा क्या चाहता है, बताओ। v sin थीटा कैसा पाथ चाहता है बेटा? सर्कुलर। ये चाहता है बेटा सर्कुलर, और ये चाहता है ऐसा स्ट्रेट लाइन, है ना बेटा। चलो इसको भूल जाओ, इसको देख के बताओ इस पे फोर्स कैसा लगेगा बेटा, इस वाले पे फोर्स कैसा लगेगा, बोलो बोलो। नॉर्मली किधर की तरफ? परपेंडिकुलर। हाँ बेटा, परपेंडिकुलर में किधर की तरफ, अंदर की या बाहर की तरफ? वी बी एफ, अंदर की तरफ ना बेटा, अंदर की तरफ लगेगा ना बेटा फोर्स, इनवर्ट लगेगा ना। ठीक है, इनवर्ट लगेगा बेटा। अब देखो ये हमारा था बेटा मैग्नेटिक फील्ड, और ये है बेटा वेलोसिटी, है ना। इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट हो गया v sin थीटा, और फोर्स लग रहा है बेटा अंदर की ओर। इसका मतलब यहां देखो, ये जो हमारा अंदर हाथ दिख रहा है तुमको ना बेटा, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है बेटा। तो पाथ कैसे घूमेगा, ऐसे आकर के नीचे से फिर वहीं आएगा। बोल बच्चा, इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है ना बेटा, तो यहाँ सेंटर होगा, यहाँ सेंटर होगा, तो ऐसे घूम करके ऐसे आकर के फिर यहीं पे आएगा बेटा, है ना। लेकिन v cos थीटा जो होगा बेटा, v cos थीटा की वजह से ये आगे बढ़ जाएगा। तो देख बेटा ऐसे घूम करके ऐसे आएगा, लेकिन यहां नहीं आ पाएगा। अब क्या होगा, v cos थीटा ऐसे घूम करके वो ऐसे करके यहां पहुंचेगा कहीं, बोलो बच्चा, ऐसे घूम करके आएगा और यहां पहुंचेगा, है ना। तो पाथ क्या बनेगा बेटा, हेलिकल। ठीक है, कैसे बनेगा देखो। ठीक है बेटा, ऐसा बनेगा पाथ इसका हेलिकल, है ना। और देख बेटा यहां से लेके यहां तक जो दूरी है ना बेटा, ये है पिच, इसको बोलेंगे पिच। और देख बेटा इसका जो क्रॉस सेक्शन है ना बेटा, ये जो क्रॉस सेक्शन है ये लिखा मैंने आर। ठीक है बच्चा, क्रॉस सेक्शन क्या है, आर। तो क्या बनेगा इसमें,
इसे बनेगा कैसा? यूनिफॉर्म हेलिक्स। बोलो बेटा, यूनिफॉर्म हेलिक्स का मतलब क्या होगा? यूनिफॉर्म हेलिक्स का मतलब क्या होता है? क्या यूनिफॉर्म? रेडियस यूनिफॉर्म, पिच यूनिफॉर्म, टाइम पीरियड यूनिफॉर्म, हर चीज यूनिफॉर्म। ये क्या है? यूनिफॉर्म हेलिक्स। ठीक है बच्चा। अब चलो, अब मैं लिखूं रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन। देख बेटा, अब मैं लिख रहा हूं रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है बेटा, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन आर। इसका मतलब बेटा इस सर्किल का रेडियस, और ये सर्किल का जिम्मेदार कौन? वी साइन थीटा। तो वी साइन थीटा को यूज करके रेडियस का फॉर्मूला लिख दो। क्या हो जाएगा? एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी, है ना बेटा। अब चलो टाइम पीरियड लिखो। टाइम पीरियड, तो कहेंगे टाइम पीरियड को तो स्पीड से कोई मतलब ही नहीं था बच्चा। ये हमारा 2 पाई एम बाई क्यू बी। ठीक है बच्चा। अब पिच, पिच क्या लिखेंगे बेटा? P इक्वल टू वी कॉस थीटा इंटू टी। तो पिच हमारा क्या हो गया? 2 पाई एम बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी, है ना बेटा। बात समझे? ठीक है। पिच का मतलब क्या होता है? एक रिवॉल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्सिस। फिर से, व्हाट इज पिच? पिच इज द axial displacement. Pitch is the axial displacement in one complete revolution. ठीक है बेटा, pitch is the displacement in axial direction in one complete revolution. ठीक है बेटा, डायग्राम देखना। देखो बच्चा, एक मिनट। चलो देखो बच्चा, ये है हेलिकल पाथ, ये है बेटा हेलिकल पाथ, है ना। अब देखो बच्चा, वायर्स के बीच में जो दूरी तुमको दिख रही है, वायर्स के बीच में जो तुमको दूरी दिख रही है बेटा, वो क्या है? पिच। ठीक है बेटा, वायर्स के बीच में जो तुमको दूरी दिख रही है बेटा, वो क्या है? पिच है। समझा बेटा? ठीक है। एक्सियल डायरेक्शन में दूरी क्या है? ये पिच है, ये पिच है, ये पिच है। समझा बेटा? अब देखो ऐसे, ऐसे क्या दिखेगा? सर्किल। ऐसे क्या दिखेगा बेटा? सर्किल, है ना। ये क्या है? रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हो गया रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना बेटा। अब जरा गौर करो बेटा, तुम जो क्रॉस सेक्शन देख रहे हो वो ये दिख रहा है तुमको सर्किल ना बेटा? बोल बेटा, है कि नहीं? ये सर्किल क्या है बेटा? क्रॉस सेक्शन। ठीक है। लेकिन देखो बेटा, क्रॉस सेक्शन में क्या दिख रहा है कि ये रेडियस और ये बाउंड्री का प्लेन सेम बेटा, है ना। लेकिन जरा इसको देखो। अब तुम बताओ, क्या बेटा ये इसका वायर, ये जो हमारा वायर है ना बेटा, और क्रॉस सेक्शन दोनों सेम ही है? महसूस करो। नहीं ना बच्चा? क्रॉस सेक्शन वाला जो वायर था बेटा, जो क्रॉस सेक्शन वाला था वो कैसा था? स्ट्रेट था ना बेटा। जबकि ये कैसा है? थोड़ा तिरछा। बोलो, ये थोड़ा तिरछा है ना बेटा? बोल, दिख रहा है? तिरछा थोड़ा सा ना बेटा, है ना। इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों अलग है बच्चा, है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे? देखो, कहोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना बेटा। कैसे निकालते हैं हम लोग? सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट क्या कहा था? एफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। यही निकालने का था तरीका बेटा इसका। इसके निकालने का ही तरीका था, ऐसा फोर्स जो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर हो वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना बेटा। रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने बोल दिया आर डैश, तो ये है बेटा आर डैश। ठीक है। तब बताओ, मैग्नेटिक फोर्स जो है बेटा, ये तो हमेशा होता है परपेंडिकुलर,
कोई अनोखी बात नहीं इसमें, है ना बेटा। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर डैश। बी कट गया बेटा, वी कट गया, है ना। तो क्या कहेंगे हम लोग बेटा, आर डैश इक्वल टू क्यू बी एम बी, आर डैश इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी साइन थीटा। ठीक है बेटा, आर डैश इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी साइन थीटा। समझ गए बेटा, समझे बेटा। आर डैश इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी साइन थीटा, देख लिया तुमने। अब देखो रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों बराबर है क्या बच्चा, बोलो तो। दोनों बराबर है क्या, नहीं नहीं बता, तो बताओ दोनों में कौन बड़ा है, दोनों में कौन बड़ा है, आर डैश, है ना बेटा, नया वाला आर डैश ज्यादा बड़ा है ना, लिख लो लिख लो, बिल्कुल सही कहा। पिच इज एक्सियल डिस्प्लेसमेंट, है ना बेटा, एक्सियल डिस्प्लेसमेंट इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक पूरे चक्कर में एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट। यूनिफॉर्म के बाद लिखा है बेटा हेलिक्स, HELIX। केस 3 के सामने लिखा है थ्रोन ऑब्लिकली, थ्रोन ऑब्लिकली। अब चलो बंद कर रहा हूं 1 मिनट के लिए चैट तुम्हारा, मैं आ रहा हूं 1 मिनट में, तुम नोट करो। हाँ बच्चा आ गया। अरविंद पूछ रहा है दोनों में बताते हैं डिफरेंस, बता तो दिया था बेटा अभी कुछ देर पहले। क्रॉस सेक्शन बेटा प्लेन से परपेंडिकुलर है, लेकिन जो कर्वेचर है बच्चा वो कर्व है अलग। देखो बच्चा ये सर्किल है ना, सर्किल, ये सर्किल कैसा है बेटा, ये ऐसे है ना बेटा। इसका क्रॉस सेक्शन जो रेडियस है वो आर है, ठीक है बेटा। लेकिन देखो इसके ऊपर जो वायर ड्रॉ किया था मैंने था, ये थोड़ा था ना तिरछा, जो वायर मैं तुमको दिखाया था, ये देखो ऐसा है ना, और हेलिक्स में कैसा होगा, ऐसे होगा, थोड़ा तिरछा होगा बेटा, है ना। तब सोचो
इस वायर को लेकर के ऐसे बनाएंगे सर्किल, थोड़ा तिरछा ऐसे बनेगा ना, ये थोड़ा तिरछा बनेगा ना बेटा, वो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। केस 3 के बाद दिखा दो, थ्रोन ऑब्लिकली, थ्रोन ऑब्लिकली, नीचे है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा है। चलो बच्चा इरेज कर रहा हूं अब। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, एकदम सिंपल क्वेश्चन। देख बेटा एकदम सिंपल सवाल दूंगा। ए चार्ज पार्टिकल Q 5 मिली कूलम, मास 10 ग्राम, इज थ्रोन, फेंक दिया उसको, विथ इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, एट एन एंगल 53 डिग्री with uniform magnetic field, B equal to 5 टेस्ला। ठीक है बच्चा, पहला सवाल फाइंड, सबसे पहला सवाल रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है बेटा, दूसरा सवाल पिच, तीसरा सवाल रेडियस ऑफ कर्वेचर, चौथा सवाल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड। ठीक है बच्चा, निखिल पूछ रहा है कि मशीन क्या थी? अरे कोई मशीन नहीं, कोई मशीन नहीं, ये बैलून में हवा भरने वाली है, बैलून में हवा भरने वाली मशीन है। विराट का आया आंसर, प्रियांशु बोल रहा है पाथ फिर से समझा दीजिए। देखो बच्चा, पाथ का शेप जो है बेटा स्प्रिंग के जैसा, पाथ का शेप स्प्रिंग के जैसा, ऐसा शेप, जो वायर दिख रहा है ना वायर, वो ऐसे हमारा आगे बढ़ते 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 आगे बढ़ेगा बेटा, है ना, ऐसा वायर थोड़ा तिरछा, और ये रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन। साइड बिजनेस, अबे नालायक, साइड बिजनेस मतलब मैं फुलाऊंगा बैलून, यही कहना चाहता है तुम? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ नहीं है बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड जो भी हमारा है आर डैश से ज्यादा क्या समझ बेटा, आर डैश में और आर में साइन ऊपर है और साइन नीचे है, जिसमें साइन नीचे होगा बेटा वो बड़ा वैल्यू होगा ना। करो करो, आर्यन का भी हो गया, सक्षम का भी हो गया, अमितेश,
उत्कर्ष का भी हो गया, सुमित का भी हो गया, अमितेश, मनीष, कुश, केजीएफ अमन, प्रज्ञान पांडे, यश राम टेके, प्रत्युष, इन सबका हो गया। इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। पाथ कैसे पता लगाया दो वेलोसिटी का? अरे भाई, जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है वो जाना चाहता है स्ट्रेट लाइन, और जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है वो ड्रॉ करना चाहता है सर्किल, तो सर्किल में घूमते हुए आगे बढ़ेगा। यूनिफॉर्म के बाद लिखा है मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B = 5 टेस्ला। अमर्थ, आयन 7, आलोक, अखिल, सबका आ गया आंसर। MS वीरा का भी आ गया आंसर। आदित्य, चल बच्चा मैं करता हूं। देख तो बेटा, सबसे पहले डाटा नोट करो। सबसे पहला स्टेप, डाटा क्या क्या गिवन है बेटा, सबसे पहले हम उसको नोट करेंगे। ठीक है, डाटा क्या क्या है देखो। Q ये है बेटा 5 10 पावर -3 कूलम। फिर हमारा M ये है 10 × 10 पावर -3 किलोग्राम। फिर बेटा इनिशियल वेलोसिटी U ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। फिर हमारा एंगल थीटा ये हो गया 53 डिग्री। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B = 5 टेस्ला। ठीक है बच्चा, पहला सवाल कहता है फाइंड रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना बेटा, क्रॉस सेक्शन का रेडियस। तो पहला सवाल बेटा R MB sin थीटा बाई QB। M कितना हो गया 10 × 10 पावर -3, V हो गया 20, ये हो गया 4/5, Q हो गया हमारा 5 10 पावर -3 और B हमारा हो गया 5 टेस्ला। तो ये कैंसिल हो गया, है ना बेटा, और 5 से कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, 5 से कैंसिल हुआ 2 टाइम्स। कितना हो जाएगा बेटा 4 दूना 8 चौके 32, ये हो गया 32/5 मीटर। B चलो बेटा, B हमारा पूछा गया पिच। पिच हमारा क्या था बेटा, पिच था 2 पाई MB cos थीटा बाई QB, है ना बेटा। तो 2 पाई MB, M कितना हो गया बेटा, M हो गया 10 × 10 पावर -3, वेलोसिटी हो गया बेटा 20, cos 53 हो गया 3/5 डिवाइड बाई Q, Q हो गया 5 10 पावर -3, B हमारा बेटा B हो गया 5 टेस्ला। ठीक है, तो देख 10 पावर -3 खत्म हो गया, 5 से हो गया 4 टाइम्स, 5 से हो गया 2 टाइम्स, तो 2 × 2 4, 4 × 4 16, 16 × 3 48। तो इसका मतलब हो गया बेटा ये 48 पाई/5 मीटर, 48 पाई/5 मीटर। एक मिनट, कट गया थोड़ा सा बोर्ड। ठीक है बच्चा, अब देखा जाए थर्ड पार्ट में था बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए देख बच्चा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए R डैश = MB बाई QB sin थीटा, है ना बच्चा। तो क्या हो जाएगा M 10 10 पावर -3 इंटू V 20 डिवाइड बाई Q 5 10 पावर -3, B हो गया हमारा 5 टेस्ला इंटू ये हो गया 4/5, तो 5 × 4 20, ये कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर, है ना बेटा। ये हो गया हमारा 10 मीटर। ठीक है, अब आओ D में। तो देखो बेटा, ये हम सब लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कभी वर्क नहीं करता। अगर मैग्नेटिक फील्ड कभी वर्क नहीं करता, इसलिए हमारा स्पीड जो होता है बेटा
स्पीड भी ये हमेशा हमेशा 20 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट रहेगा बच्चा, है ना। अगर हमारा स्पीड कांस्टेंट है तो सिंपल बेटा बेटा एस बराबर वीटी, है ना। कितना हो जाएगा 200 मीटर। ठीक बच्चा। आदित्य बोल रहा है आर गड़बड़ है, आर देखें, ये हो गया 2 इंटू 4 ठीक है तो बेटा, ये तो ठीक है, तो ये गड़बड़ है क्या? तो साइन 53 4/5, 5 कट गया, 5 इंटू 4 20 का, ठीक तो है बेटा, ये 10 मीटर है, ठीक है बेटा ये। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे सिखाऊंगा, इंतजार कर लो। अगला क्वेश्चन वही देने वाला हूं बेटा मैं। ठीक है बेटा, चलो इसको करो, ट्राई करो। तो टाइम बेटा 10 सेकंड था ना। इन द प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t इक्वल टू 2 पाई सेकेंड। 2 पाई सेकेंड के बाद अखिल हर केस में होता है बेटा, मैग्नेटिक फोर्स हर केस में परपेंडिकुलर ही होता है बेटा, तो हर बार जीरो होगा बगडन। में का आंसर आया 24 पाई। दो वेलोसिटी वाले पाथ का क्या नाम बताया था? हेलिक्स, HELIX। डिस्टेंस के लिए v cos है, क्योंकि कैसे बेटा, डिस्टेंस तो हमारा डायरेक्शन पे थोड़ी डिपेंड करता है बेटा। पुष्कल का आंसर आया नहीं बेटा, वो डिस्टेंस तुम निकाल रहे हो, 40 पाई तुम्हारा डिस्टेंस आ रहा है, मैंने पूछा है डिस्प्लेसमेंट। चलो हिंट ये है कि इसके आंसर में पाई नहीं आएगा। हर्षित को एक क्वेश्चन पूछना था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, बात करेंगे बच्चा। अखिल अखिल बोलो। हेलो हाँ बोलो बेटा। सर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर में हाँ मतलब v के परपेंडिकुलर होना चाहिए फोर्स। बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में चाहे पाथ कैसा भी बने, हर बार फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही होगा, सर हर बार होगा परपेंडिकुलर। यहाँ पे जो v है सर, वो रिजल्टेंट है, मतलब v sin थीटा और v cos थीटा का। हाँ बिल्कुल सही कहा। सौरभ, सुमन, अंश, आंसर आया। चलो बच्चा मैं करता हूं, देखो
तो देख बेटा, सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि पार्टिकल कहां पहुंच गया, है ना बेटा। पार्टिकल कहां पहुंच गया ये पता तब चलेगा जब तुम इसका टाइम पीरियड निकालोगे। तो देख बेटा, सबसे पहले निकालो टाइम पीरियड। कितना टाइम पीरियड? तो टाइम पीरियड होता है बेटा 2 पाई m बाई क्यू बी, है ना बेटा। इसका मतलब 2 पाई इंटू 10 पावर -3 डिवाइड बाई क्यू बी 5 इंटू 10 पावर -3 और मैग्नेटिक फील्ड था बेटा हमारा 5। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया बेटा 4 पाई बाई 5, है ना बेटा। गिवन क्वेश्चन में टी जो हमारा है बेटा, टाइम तुमको दिया है 2 पाई, है ना। तो अगर मैं टी बाई कैपिटल टी करूं, अगर टी बाई कैपिटल टी करूं तो कितना आ रहा है बेटा 5/2, है ना बेटा। 5/2 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2 प्लस हाफ। बोलो बेटा, इसका मतलब होता है 2 प्लस हाफ, है ना बेटा। 2 प्लस हाफ मतलब 2 चक्कर पूरा हो जाएगा और आधा चक्कर और पूरा होगा। देखो बच्चा, यहां से फेंकोगे अगर तो 1 चक्कर पूरा हुआ, है ना बेटा, दूसरा चक्कर पूरा हुआ, है ना, और तीसरा आधे में ही खत्म हो गया। बोलो बेटा, तो कहेंगे यहां से पार्टिकल यहां पहुंच गया। बोलो बेटा, यहां से पार्टिकल यहां पहुंच गया ना बेटा। तो अब देखो, अगर मैं इसको x मान लूं बेटा और इसको y मान लूं, है ना, ठीक है, तो क्या कहोगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू, देखना बच्चा, x डायरेक्शन में कितना, तो बोलेगा पिच, ये हो गया बेटा पिच, है ना बेटा, बोल। और ये भी हो गया बेटा पिच, है ना, और ये आधा ही हुआ ना, तो पिच बाई 2, इसका मतलब 5 पिच बाई 2 आई कैप। बोलो बच्चा, 5 पिच बाई 2 आई कैप, है ना। फिर प्लस ये कितना बेटा, ये देखो 2 आर डायमीटर, तो कहेंगे 2 आर जे कैप। बोलो बेटा 2 आर जे कैप, है ना। अब वैल्यू पुट कर लो, पिच कितना आया था बोलो 48 पाई बाई 5, इसका मतलब 5/2 इंटू 48 पाई बाई 5 आई कैप प्लस आर कितना था बेटा 32 पाई बाई 32/5, तो ये हो जाएगा बेटा 64/5 जे कैप, है ना बेटा। 5 से 5 कैंसिल कर लो, 2 से 24 कैंसिल हो गया, है ना बेटा। अब इसका निकाल सकते हो तुम मैग्नीट्यूड, है ना, लिख लो। अच्छा, मैं कह रहा था आंसर में पाई नहीं आएगा, अगर मैंने कहा तो गलत कहा बच्चा। वैसे तुम पाई रिमूव कर सकते हो, जब करोगे मैग्नीट्यूड तो पाई स्क्वायर आएगा, पाई स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली 10, पाई रिमूव कर सकते हो बच्चा। बेटा आर तो रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना बच्चा। आलोक बोलो। सर बोलो। सर वो पार्टिकल किसी ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था ऐसा मान सकते हैं ना सर अपन? हाँ मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जब तो दिया सर हुआ नहीं अपन तो कहीं से मान लो। तो सर अपन पाइथागोरस थ्योरम भी तो लगा सकते हैं ना सर इसमें? हाँ लगा ही सकते हैं, तो ये तो है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो सर वो 2r की जगह r होना चाहिए था ना सर? नहीं बच्चा, पार्टिकल यहां से चला ना, जब यहां से चला है तो आधा टाइम पीरियड में यहां ना पहुंचेगा बेटा, सेमी सर्किल ना होगा। तो सर अगर अपन इसको ओरिजिन से मानते हैं तब तो r लेते हैं ना सर? बेटा अगर तुम ओरिजिन से लेते, अभी देखो मैंने यहां से माना है तो ऐसे फेंका है तो ऐसे जाकर के ऐसे आया, अगर तुम यहां से ऐसे फेंकते तो ऐसे जाके ऐसे लेते बेटा, फिर हाँ सर। टी सर बाई लेकिन 2 वो टाइम में तो हमेशा सेमी सर्किल ही बनेगा, तुम पाथ से जैसा भी ड्रॉ करो। सर लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस होती है तो। हाँ देखो, सर इनिशियल से लिया ना मैंने, इनिशियल से खुद लिया मैंने ये। हाँ सर। अगर तुम यहां से बोलते कि यहां से फेंकेंगे ऐसे फेंकेंगे, है ना, हाँ सर। तो ये हाँ पॉइंट ऊपर थोड़ी होता, फिर ये पॉइंट फिर हाँ नीचे में आता, नेगेटिव हाँ जेड में सर। होता, फिर वो पीछे में होता सेमी सर्किल, ऐसे बनता वो। फिर जो मैंने ऐसे बनाया ना अभी, हाँ सर। मतलब मैंने ऐसे फेंका है बाहर की तरफ, ऐसे फेंका है तो ऐसा बना पाथ।
अगर तुम ऐसे फेंकते तो ऐसे बनता पाथ। हाँ सर। समझे? हाँ सर, थैंक यू सर। तुम कैसे भी फेंको, तुम कैसे भी फेंको बेटा, ये तो बात पक्की है कि हाफ टाइम पीरियड में सेमी सर्किल ही बनेगा। ठीक है सर। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉन गन है बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉन गन है जो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक रहा है। ठीक है बेटा, जहां से वो फेंका वहां से थीटा एंगल पे 37 डिग्री मान लिया मैंने। ऐसे है बेटा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है बेटा 5 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है 5 टेस्ला, है ना। सवाल कहता है बेटा द गन प्रोजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स, है ना बेटा। देखो ऐसा चार्ज मान लेते हैं, अच्छा रहेगा। चार्ज पार्टिकल्स, है ना बेटा, ये चार्ज पार्टिकल्स को फेंक रहा है ना बेटा। चार्ज पार्टिकल्स को फेंक रहा है। जिस चार्ज पार्टिकल का चार्ज है 2 मिली कूलम, मास ये भी है 2 ग्राम। ठीक है बेटा, आफ्टर accelerating through potential difference V। समझे बेटा, चार्ज पार्टिकल को कैसे फेंकोगे, चार्ज पार्टिकल को कैसे फेंकोगे, वो तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस करेगा बेटा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया, पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया। ठीक है बच्चा, एक्सेलरेट करने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस V से फेंक दिया। ठीक है बच्चा, इसके बाद कहता है फाइंड मैक्सिमम V for which particle will hit P, है ना बेटा। P वाला पॉइंट को हिट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और P जो हमारा इसी डायरेक्शन में आगे है पॉइंट P। P यहां से है बेटा 40 सेंटीमीटर दूर। तो यहां से 40 सेंटीमीटर दूर वाले पॉइंट को अगर हिट करना है तो V का मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए। चलो ट्राई करो। क्या लिखा है, छोटे छोटे बच्चे हैं। केजीएफ लिखा है सर आराम से, गन क्यों निकाल रहे हैं, हम छोटे छोटे बच्चे हैं। नहीं निकाल रहा क्या बेटा, गन तो रख दिया मैंने, बोर्ड पे फिक्स कर दिया। दिव्यांशी पूछ रहा है T/T कैसा है। T/T बेटा ये देखना चाहा मैंने कि कितने सर्किल पूरा करेगा। मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन में ही है, हाँ बच्चा बोर्ड के प्लेन में ही है मैग्नेटिक फील्ड। ध्रुव बोलो। सर जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था सर, उसके अंदर हाँ? अपन डिस्प्लेसमेंट V फाइनल माइनस V इनिशियल अपॉन डेल्टा टी करके नहीं निकाल सकते क्या? फिर से बोलना एक बार। सर जो अभी जो क्वेश्चन कराया सर, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट V फाइनल माइनस V इनिशियल अपॉन डेल्टा टी से नहीं निकाल सकते? नहीं बच्चा, V फाइनल माइनस V इनिशियल बाई डेल्टा टी, ये तो एवरेज एक्सेलरेशन ना होगा बेटा, हाँ सर। है ना। हाँ ठीक है। हिमांशु। मुझे ये पूछना है कि इलेक्ट्रॉन फ्रीली अवेलेबल होता है क्या? इलेक्ट्रॉन फ्रीली अवेलेबल तो नहीं बोल सकते ऐसा, किसी इलेक्ट्रॉन के सरफेस, कंडक्टर के सरफेस पे होता है ना बेटा इलेक्ट्रॉन, हाँ है ना। तो वो हाँ कंडक्टर के पास से अगर बहुत हाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड खींच लेगा हाँ। उसको।
है ना। ओके सर, तो इसमें मतलब अल्फा पार्टिकल्स में करते हैं ना? अल्फा पार्टिकल भी होता है ना, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। हाँ, ओके सर। मनीष कुमार, हेलो सर। बोलो बेटा। सर ये वाले क्वेश्चन में मुझे ग्राफ कैसे बनाया है सर, वो समझ में नहीं आया सर। ग्राफ नहीं, डायग्राम। हाँ सर, डायग्राम। डायग्राम देखो, डायग्राम बनाने से पहले मैं निकाला T/T का रेशियो ना बेटा। सर वो क्यों निकाला सर? इसलिए निकाला, मैं देखना चाह रहा था कि गिवन टाइम में जितना समय हमको दिया गया है उतने समय में कितने चक्कर पूरा करेगा। भाई 4π/5 तो में एक चक्कर पूरा करेगा, तो रेशियो सर। निकाला तो आया 5/2, मतलब 2 और हाफ चक्कर पूरा करेगा। तो 2 चक्कर खींचा, फिर उसके बाद आधा और चढ़ाया। यस सर। ठीक है। हाँ। आदित्य बेटा, पी की पोजीशन मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में 40 सेंटीमीटर दूर है। हर्ष बोलो। सर इसमें सर आपने सर 2r j कैप क्यों ऐड करा सर, ये समझ में नहीं आया। बेटा वाई मैंने ऊपर लिया, देखो ना, यस सर। वाई ऊपर दिख रहा ना, जहां से फेंका था बेटा मैंने, वहां से देखो 1 चक्कर, फिर 2 चक्कर, फिर ऊपर गया। तो एक सेमी सर्किल है बेटा, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है बोलो? सेमी सर्किल में कितना डिस्प्लेसमेंट? 2r ना बच्चा? यस सर। समझ गए? ओके सर। चलो करो। अमितेश का भी आया आंसर। GRBD क्या है भाई? सर जहाँ से पार्टिकल शुरू हो रहा है, जहाँ से आपने पिच कंसिडर किया है, उधर हाँ? से p/2 होना चाहिए ना सबसे पहला। नहीं बेटा, मैंने यूं फेंका, मैंने फेंका Z डायरेक्शन में। देखो मैंने ऐसे फेंका है, ऐसे ऐसे फेंका है, ऐसे अच्छा अच्छा, ठीक है ऐसे ठीक है। घूम के एक चक्कर, है ना बेटा। तो ऐसे घूम करके यहाँ आया, फिर ऐसे घूम करके यहाँ आया, फिर ऐसे घूम के यहाँ पहुंचा। ठीक है सर। तो देखो बच्चा, मैं करता हूँ, पहले हर्ष से बात कर लें एक बार। बोलो हर्ष। हर्ष बोलो। नहीं बोल रहा कुछ, कोई बात नहीं। देखो बच्चा, तो ऐसे मैंने बेटा v स्पीड से फेंका इसको, है ना बेटा। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड में और वेलोसिटी में बेटा एंगल हो गया ना। तो पाथ तो पक्का है कि हेलिक्स बनेगा, पाथ पक्का है कि हेलिक्स ही बनेगा बेटा, है ना। लेकिन उसके पहले तुम सोचो कि मान लो अगर ये v स्पीड से निकलता है, तो v स्पीड कहां से आया? तो कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस v था बेटा, इसलिए आया। तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस v में अगर चार्ज को छोड़ोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना लॉस करेगा? तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस जाएगा बेटा क्यूब इंटू वी, है ना बेटा। पोटेंशियल एनर्जी इतना लॉस किया, जितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। इसका मतलब हाफ mv²। बोलो बेटा, ठीक है। तो क्या कर देंगे बेटा, v इक्वल टू स्क्वायर रूट 2qv/m, है ना बेटा। चलो पुट कर ले, तो क्या हो गया देखो, q/m दोनों बराबर है ना बच्चा, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 2v, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा। अब कह ले कि देख बेटा, यहां से यहां अगर टकराना है, सुनना ध्यान से, तो ऐसे बेटा मेरा मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा, और ऐसे हमारा वेलोसिटी है बेटा। बोलो, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है और ऐसे वेलोसिटी है, तो पाथ तो बनेगा हेलिक्स, है ना बेटा। अब डायग्राम के बारे में सोचो। डायग्राम क्या कहा तुमने कि जो हेलिक्स का होता है बेटा एक्सिस, वो मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में होता है बेटा। हेलिक्स का एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड के सेम लाइन पे, तो कैसा पाथ बनेगा देखो, ऐसे फेंके हो ना, तो वी बी एफ बाहर लगेगा, बाहर लगेगा ना, तो ऐसे आकर के ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आकर के ऐसे आएगा, फिर ऐसे आकर के ऐसे आएगा। यहां से फेंका तो ऐसे आकर के यहां आएगा, फिर ऐसे आकर के यहां आएगा,
ऐसे आकर के यहाँ आएगा, है ना बेटा। मतलब इस लाइन पे वापस तभी आएगा बेटा जब कम से कम एक पिच कवर कर लेगा। बोलो बेटा, बात समझे ना। अगर इस दूरी पे पहुंच रहा है बेटा, इसका मतलब दूरी n इंटू पिच है। फिर सुनो, जब किसी पार्टिकल को फेंकते हो, हेलिकल पाथ होता है, तो सेम लाइन पे वापस एक चक्कर पूरा करने के बाद ही ना आता है बेटा। और एक चक्कर में कितना निकलता है? पिच के बराबर, है ना बेटा। बात समझे ना। इसका मतलब अगर यहाँ पहुंच रहा है, इसका मतलब दूरी पिच का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, है ना बेटा। तो क्या कहोगे? टू हिट पी, पी को हिट करने के लिए क्या होना चाहिए? 40 सेंटीमीटर शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल, है ना बेटा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पिच। ये होना चाहिए बेटा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पिच होना चाहिए। इसका मतलब कितना? n इंटू 2 पाई एम बी कॉस थीटा बाई क्यू बी, है ना बेटा। तो कितना हो गया? n इंटू 2 पाई इंटू एम, एम कितना? m बाई क्यू, m बाई क्यू, m बाई क्यू तो 1 हो गया। तो ये हो गया बेटा 1 इंटू v कॉस थीटा। तो v हो गया √2v इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा 4/5 डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया बेटा 5। अरे हमारा बेटा 0.4, तो 5 इंटू 0.4 और ये 2 कट जाएगा बेटा। तो क्या हो जाएगा? √2v इक्वल टू 5/4n। इसका मतलब बेटा v इक्वल टू 25/32 n स्क्वायर। बोलो बेटा 25/32 n स्क्वायर ना बेटा। इसका मतलब अगर v का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो n का सबसे कम वैल्यू पुट करो, तो 1 पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 25/32 वोल्ट। इतना आंसर आएगा बेटा, समझे। इंटीग्रल मल्टीपल ही क्यों? अरे बेटा अभी ना कहा मैंने, अगर पार्टिकल की ये मैग्नेटिक फील्ड हो और ये वेलोसिटी हो, ये मैग्नेटिक फील्ड ये वेलोसिटी, है ना, तो ऐसे घूम करके फिर यहाँ पे आएगा, फिर ऐसे घूम के आएगा। तो इस लाइन पे वापस कब आएगा? जब एक बार चक्कर पूरा कर लेगा। तो एक चक्कर में कितनी दूरी होती है? पिच ना। तो इस लाइन के पार्टिकल को तभी टकराएगा बेटा जब वो दूरी पिच का इंटीग्रल मल्टीपल हो। दो वेलोसिटी कौन सी है? v cos थीटा, v sin थीटा। अच्छा पाई छूट गया कहीं, एक मिनट, पाई छूट गया, पाई यहां डिवाइड होगा 4 पाई n, तो हो जाएगा बेटा पाई स्क्वायर n, तो ये पाई स्क्वायर है ना बेटा। पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 पुट कर सकते हो। बोलो जी आरबीडी। अमरेंद्र। हेलो हेलो हाँ बोलो। सर, ये फिर से समझा दीजिए सर, ये वीडियो लैग कर रहा था अभी नहीं। डायग्राम में नहीं सर, ये जो क्वेश्चन आपने सॉल्यूशन लिखा ना सर, सॉल्यूशन और बताऊं या क्वेश्चन बताऊं? सर क्वेश्चन का सर डायग्राम सर आप फिर से एक बार बता दो। देखो डायग्राम में ये है बेटा, ऐसा एक इलेक्ट्रॉन गन है ना। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन यस यहाँ से ऐसे बाहर जाएगा, चार्ज पार्टिकल यहाँ से ऐसे बाहर फेंकेगा, है ना। लेकिन यहाँ से तिरछे वाले पॉइंट पे यहाँ एक पॉइंट पी लिया, और जो पॉइंट पी लिया उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल बन गया ना। यस सर। जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल बनता है तो पाथ बनता है हेलिक्स, यस सर। है ना बेटा। तो इस लाइन पे अगर उसको जाना था और ऐसे मैंने फेंका था बेटा, तो ऐसे घूम के बनेगा हेलिक्स, ऐसे फिर ऐसे, है ना। तो पार्टिकल पी को तभी टकराएगा जब क्या हो?
p की दूरी पिच का इंटीग्रल मल्टीपल हो। यस सर, यस सर, आ गया सर। ओके बच्चा। अमरेंद्र क्या था बेटा होमवर्क कल याद है? यस सर। क्या दिया सर था होमवर्क? एक्सरसाइज 3 में था सर कुछ क्वेश्चन, और एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में था। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में था और एक्सरसाइज 3 में था। ठीक है, निकालो। यस सर। निखिल बोलो। हेलो सर, ये 40 हाँ बोलो। सेंटीमीटर सर 40 सेंटीमीटर गन से लेके पी तक डिस्टेंस है कि हाँ, जहाँ से? जिस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है ना, हाँ, उस वाले पॉइंट दूरी है वो। अच्छा अच्छा, यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। 1 to 8, 11, 12, 11, 14, 15। एक मिनट नोट कर लूं, एक मिनट नोट कर लूं। एक मिनट नोट कर लूं। होमवर्क में क्या दिखा रहा है ये दिखा रहा है 1 to 8, 1 से लेके 8 तक, 1 से 8, फिर 11, फिर 14 और 15। ठीक है। और एक्सरसाइज 2 में बोल रहा है ये एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में 3, 6, 9, 7, 8, 3, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 10, 14, 15। अच्छा, तो ऊपर वाला क्या एक्सरसाइज 3 का था होमवर्क? सर एक्सरसाइज 3 में आपने चुन के दिया था, 1 to 8 नहीं दिया था। तो नीचे जो लिखा है मैंने वो कौन सा एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 है ना ये? यस सर। और ऊपर वाला ऊपर एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1। ठीक, चलो सीट निकालो, करते हैं डिस्कस। अच्छा, मनीष दिखा रहा है कुछ। मनीष दिखाओ। एक्सरसाइज 3 में पार्ट 3 में 6, 7, 8। अच्छा, पार्ट 3 में 3 नहीं था। ओके, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 10। ठीक है ये 10 to, अच्छा 1 to 8 नहीं था इसमें, 3, 5, 7, 9 था। ठीक है, उल्टा पुल्टा लिख रहा है भाई। एक मिनट को दिखाओ मनीष। 3, 5, 7, 9 था। 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13। थैंक यू बच्चा, देख लिया बेटा। चलो, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 में 1 to 8 था। नहीं छोड़ो, पहले ही करेंगे, बाकी बातें बाद में, पहले ही करेंगे डिस्कस। सीट निकाला जाए। पहले डिस्कस करेंगे बेटा एक्सरसाइज 2 पार्ट 3। पहले निकाला जाए एक्सरसाइज 2 पार्ट 3। चलो ठीक है, निकालो एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 का 6, 7, 8। कोई डाउट इसमें? 6 डाउट है और 7 डाउट है। ओके ठीक है, देखो बच्चा, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 6, 7। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 6 और 7। देखो बच्चा, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 कहता है बेटा, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड मास m मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E and a uniform magnetic field B follows a trajectory P to Q as shown in the figure। देख लिया बेटा, 8 नंबर पूछे हो ना? ठीक है, 6, 7, 8। तो कहता है बेटा, VI कैप और -2VJ कैप वेलोसिटी हमारा है।
देख बच्चा, ऐसा डायरेक्शन मान लो, इसमें हमारा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है बेटा अंदर की ओर, है ना। तो देख बेटा, यहां से एक चार्ज पार्टिकल को फेंका ऐसे v स्पीड से, और जो दूरी है बेटा वो स्मॉल a है। यहां से पार्टिकल आया और यहां से ऐसे बाहर निकल गया 2v स्पीड से, और ये डिस्टेंस बेटा 2a है ना। तो पहला पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। देख बेटा, यहां से लेके यहां तक लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू डेल्टा के। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया बेटा QE, और वर्क डन का मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट 2a। मैग्नेटिक फोर्स तो कहीं वर्क नहीं करता बेटा, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ m 2v का ई स्क्वायर माइनस हाफ m v स्क्वायर, है ना बेटा। तो यहां से हमारा E निकल गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, है ना। B कहता है रेट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। देख बेटा, रेट ऑफ वर्क डन, है ना बेटा, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। तो देख बेटा, वर्क डन का जो रेट होता है ये पावर होता है ना बेटा, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है F डॉट V, है ना बेटा। F डॉट V में क्या है, तो देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, तो कहेंगे QE, और P वाले पॉइंट पे वेलोसिटी है बेटा V, E यहां से निकाल के यहां पुट कर लो, ठीक है बच्चा। C वाले पे देखो, रेट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड P 0, है ना बेटा। तो B और C में कोई एक ही सही होगा, B और C में कोई एक ही ना सही होगा बेटा। D में देखो, रेट ऑफ वर्क डन बाय बोथ फील्ड एट QV 0। तो देख बेटा, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स तो ऐसा लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का पावर 0 है ना, और मैग्नेटिक फोर्स का हमेशा पावर 0 होता है। तो D तो हमारा सही है बेटा, ठीक है। अब देखो 7 नंबर देख बच्चा, 7 नंबर कहता है लेट E be denote the electric and magnetic field in a certain region of space. A proton moving with a velocity along a straight line enters the region and is found to pass through it undeflected, है ना बेटा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ना बच्चा, और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों है बेटा, ठीक है। और पास कर गया अनडिफ्लेक्टेड, मतलब डिविएट नहीं किया, डिविएट नहीं किया तो इंडिकेट क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, देखना बेटा। तो पहला तो सही है ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ना हो मैग्नेटिक फील्ड भी ना हो तो कोई फोर्स ही लगेगा नहीं, है ना बेटा। बी देखो, E इज नॉट इक्वल टू 0 बट B इक्वल टू 0 हो सकता है ना बेटा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन बेटा, तो पाथ डिविएट नहीं करेगा बच्चा, है ना। अब देखो C में E is equal to 0, E is not 0, B is not 0, both E and B are parallel to B। सही बात बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और ऐसे ही फेंक देंगे बेटा हम, तो मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा ही नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सीलरेट करेगा, डायरेक्शन चेंज तो होगा नहीं। तो हमारा सी भी सही है बेटा। बी कहता है E is parallel to B but B is perpendicular to B। कहता है E जो है वेलोसिटी के पैरेलल है ना बच्चा, E वेलोसिटी के पैरेलल है ना बेटा, E वेलोसिटी के पैरेलल है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल परपेंडिकुलर है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो देख बेटा वेलोसिटी ये मैग्नेटिक फील्ड ये, तो मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा, तो V क्रॉस B ऐसे लग जाएगा ना बेटा, बोल, है ना। इसका मतलब दोनों फोर्स कैंसिल नहीं होगा, और कैंसिल नहीं होगा तो फिर पास कर्व हो जाएगा, तो आंसर होगा A B C, D नहीं होगा बच्चा, ठीक है। 8वां देखो, देख बेटा 8वां कहता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ रेगुलर पेंटागन मेड ऑफ ए कंडक्टिंग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरियाज एज शोन इन द फिगर। देख बेटा, तो कहता है मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होगा,
ये तो रेगुलर पेंटा करना है बेटा, बताया था ना। रेगुलर वाले केस में क्या होगा, सेंटर पे 0 हो जाएगा, है ना बेटा। एक मिनट रुक जाओ। कंडक्टिंग बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया आर शोन इन द फिगर, सेंटर पूछा है बेटा, तो आंसर बी होगा और डी होगा, हमेशा 0 होगा बेटा। जो करके बताया तुमको था मैंने, सर्किल वाले केस में, ट्रायंगल वाले केस में, है ना बेटा। अब चलो 11 हो गया ना। 11, 12, 13 में से कोई पूछना है? कोई? 10 पूछना है, 15 पूछना है, तो पढ़ा ही नहीं दिया था होमवर्क, छोड़ो उसको। अब आ जाओ। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। अभी तो इसकी बात कर रहे थे ना हम लोग, ये तो हो गया। इसमें कोई 10 नंबर और 15 नंबर, ठीक है। देखो 10 नंबर 15 नंबर में देखो बेटा, देखो बेटा 10 नंबर सवाल। 10 नंबर कहता है बेटा कि ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ ए मोमेंटम p enters a uniform magnetic field of flux density b, फ्लक्स डेंसिटी मतलब मैग्नीट्यूड, है ना बेटा, परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन, तो पाथ बनेगा सर्किल। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देख बेटा, पहला लिखा है एनर्जी गेन्ड, ये गड़बड़ हो गया। गेन कहाँ करता है? स्पीड तो होता है बेटा कांस्टेंट ना, एनर्जी गेन तो नहीं करता, गेन नहीं करता बेटा, तो 10 नंबर का ए आंसर गलत हो गया बेटा। हमें पानी अगर बेटा गेन नहीं लिखा होता ना तो ये सही होता। बी देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बेटा? तो कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमारा है वो क्या है? मैग्नेटिक फोर्स ना बेटा, कितना होता है? हमें VB बाई एम, कितना बेटा? QVB, तो हो जाएगा Q, V हो जाएगा बेटा P बाई एम, बोलो होगा। तो आंसर नंबर बी हमारा सही हो गया, ठीक है बच्चा। डी कहता रेडियस ऑफ पाथ MB अपॉन QB, तो सी भी सही हो गया। डी कहता बेटा वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन, वर्क डन 0 होता है ना, ये भी सही हो गया, ठीक है। 14 का सी में डाउट सुनने नहीं देते हैं यार। देखो बेटा 14 में, ये डाल दीजिए, बोलिए। देखो बच्चा 14 में कहता है ए सिंगल सर्कुलर लूप ऑफ वायर विथ रेडियस 0.02 सेंटीमीटर, करंट हमारा 8 एम्पियर और लंबाई है 0.65, रेडियस है 0.08 मीटर और 1300 टर्न है। सी में कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप ड्यू टू बोथ द लूप and the solenoid if current is reversed in direction from that makes the total field equal to 0। देख लो बच्चा, कहता है magnitude of total magnetic field at the center of loop due to both the loop and the solenoid if current in the loop is reversed in direction from that needed to make the total field equal to 0 is इतना सिंपल बेटा। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड और लूप का मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल कर दो, B1 बराबर B2। B1 क्या होता है? म्यू नॉट NI, है ना बेटा, और लूप का म्यू नॉट I बाई 2R, दोनों बराबर कर दो, आ जाएगा बच्चा। 15 देखो, 15 कहता है बेटा लॉन्ग पैरेलल प्लेट है ना बेटा, सीट दिया हुआ है, कहता है सीट में हमारा करंट दिया है बेटा, तो कहता है कंसीडर 2 पॉइंट A एंड B विद देयर पोजीशन, क्या होगा देखते बेटा। तो सीट का फॉर्मूला क्या बताया था? सीट का फॉर्मूला म्यू नॉट I बाई 2 था ना बेटा, तो म्यू नॉट बाई 2 इंटू I तुम्हारा दिया है 10 बाई पाई, इतना टेस्ला होगा बेटा, म्यू नॉट पुट कर लेना, ठीक है। अब देख बेटा इसमें हमारा एक ऐसा सीट है और एक ऐसा सीट है बेटा, है ना। तो देख बच्चा इसका जो फील्ड होगा यहाँ ऐसे होगा, यहाँ ऐसे होगा, इसका यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, तो देखो बेटा बीच वाला एरिया में मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, सिर्फ इन दोनों में होगा, और कितना होगा इसका डबल, इस पॉइंट पे B कितना होगा, तो 2B ऑफ सीट, ठीक है बच्चा।
आगे चलो एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में 357 एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 357 3 पूछना है। देखो बच्चा 3 में क्वेश्चन नंबर 3 तो कराया क्लास में, क्वेश्चन नंबर 3 कराया है ना। 7 पूछना है। 7 देखो 7 में देख बेटा, इनफाइनाइट लॉन्ग conducting cylinder, inner radius r by 2, outer radius r, carries a uniform current density along its length, magnitude of magnetic field। कैसे होगा बेटा फंक्शन, ग्राफ पूछा है। देख बेटा हॉलो सिलेंडर इसी में खाली करंट है बेटा, है ना। तो जानते हो ऐसे में अंदर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0, अंदर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0। तो देख बच्चा ABCD ऑप्शन देख, है ना। मतलब जिसके अंदर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है वो गलत है। इसका मतलब क्या क्या गलत है, तो A पक्का गलत है ना बेटा, B गलत है, नहीं B सही है, BCD ठीक है बेटा क्लियर। ये तो पक्का गलत हो गया, है ना। अब देखो यहां से लेके यहां तक बेटा मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होगा ना, क्योंकि देखो बेटा यहाँ का लूप लोगे और यहाँ का लूप लोगे तो इन दोनों लूप पे बेटा करंट इनक्लोज्ड डिफरेंट होगा ना बच्चा। जब करंट इनक्लोज डिफरेंट होगा तो कांस्टेंट नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी भी गया, है ना। अब बात है कि सी और डी में कौन सही, तो निकाल के चेक करना पड़ेगा। जो निकालते हैं, इस वाले पॉइंट पे रेडियस आर मान लिया बेटा और इसका लूप लो, तो क्या लिखोगे b इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट करेंट इनक्लोज्ड। तो देख बेटा टोटल करेंट आई डिवाइडेड बाई टोटल एरिया, कितना एरिया बेटा पाई ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर बाई 2 का स्क्वायर। बोल बच्चा होगा ना, होगा बेटा। एरिया हो गया डेंसिटी इनटू यहां से यहां का एरिया, तो इसका एरिया पाई ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर बाई 2 का स्क्वायर। देख लो बेटा यहाँ तो आर स्क्वायर है बेटा ना, अगर आर स्क्वायर आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, बोलो बच्चा लीनियर नहीं होना चाहिए ना बेटा, लीनियर नहीं होना चाहिए ना, तो सी भी गलत, तो ओनली आंसर डी होगा बेटा। समझ गए, कर्व होना चाहिए ना, आर बाई 2 से आर कर्व है, सही है। 9 देखो 9 कहता है स्टेडी करंट आई, 9 नंबर में एक स्टेडी करंट आई फ्लोज अलोंग एन इनफाइनाइट लॉन्ग hollow cylindrical conductor of radius r is placed coaxially inside solenoid of radius 2r. Solenoid has n turns per unit length and carries a current I. कहता है बेटा स्टेडी करंट I flows along the infinite hollow cylinder of radius r. ठीक है बच्चा, एक कोएक्सियली प्लेस कर दिया एक सोलेनॉइड पे जिसका रेडियस 2r है। ठीक है बेटा, देखो ऐसे हमारा सिलेंडर है ना बेटा, इसमें करंट कैसा होगा, ऐसा ऐसा होगा ना बेटा, और इसको प्लेस कर दिया एक सोलेनॉइड के अंदर, एक सोलेनॉइड के अंदर प्लेस कर दिया। ठीक है बच्चा, ठीक है। अब देखो कहता है कंसीडर ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम कॉमन एक्सिस। एक कॉमन एक्सिस से बेटा r की दूरी पे, तो देख बेटा कॉमन एक्सिस से अगर r की दूरी पे कहोगे तो r का पॉइंट यहाँ भी हो सकता है बेटा, r का पॉइंट यहाँ भी हो सकता है ना। अब यहाँ तुम खुद दिमाग लगाओ, इस वाले पॉइंट पे सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड का 0 हो जाएगा और सिलेंडर का फील्ड क्या होगा बेटा, म्यू नॉट आई बाई 2r, है ना। कैसा फील्ड लाइन, तो सिलेंडर का फील्ड लाइन कैसे बनेगा, ऐसे, सिलेंडर का फील्ड लाइन ऐसे से बनेगा ना बेटा, बोलो सिलेंडर का फील्ड लाइन ऐसे बनेगा ना, और सोलिनॉइड का कैसे बनेगा बेटा फील्ड लाइन, सोलिनॉइड का ऐसे ऐसे बनेगा, बोलो दोनों का फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होगा, है ना बच्चा। तो यहाँ फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा बेटा, है ना। लेकिन अंदर वाले पॉइंट की बात करोगे तो दोनों का फील्ड होगा, है ना बेटा। एक का फील्ड ऐसे होगा
और एक का फील्ड बाहर की तरफ होगा। ठीक है बच्चा, लेकिन सबसे अंदर बोलोगे तो कहोगे सिलेंडर का 0 हो जाएगा, सिर्फ सोलेनॉइड का होगा। ठीक है बच्चा, आगे चलो 11 नंबर। अब चल टाइम खत्म, बाकी बात करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क दे दे रहा हूं आगे। तो देख बेटा आगे का होमवर्क में, आगे का होमवर्क में आगे का होमवर्क में कहां तक दिया था पहले? चलो एक्सरसाइज 3 पार्ट 1, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में लिखो। क्या बच गया अभी हम लोग का? 9 कर लिया था हमने, तो 11, 12, 13। ठीक है, चलो बेटा आगे करो 14, 15, 14, 15। ठीक है, 14, 15 हो गया। फिर इसके बाद 16, 17, 18, 16, 18, 19 भी, 20 भी, 20 भी, तो 16 से 20। ठीक है बेटा, 11, 12, 13 था ही, 11, 12, 13 था ही बेटा, है ना? अच्छा दिख नहीं रहा है, एक मिनट। देखो बेटा 11, 12, 13, फिर 14, 15 और 16 से 20 किसमें? एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में। अब चलो एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 में दे रहा हूं बेटा। अब एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 में 1, 2, 3, 4, 5, 1 से 5। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 में है ना बेटा? एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 में 1 से 5। ठीक है बच्चा, 1 से 5 के बाद 7, 8, 7, 8 है ना बेटा? 7 नहीं 7, 8 नहीं, 7, 8 नहीं। चलो इतना ही दे रहा हूं, इतना ही करो, इतना ही कर लो होमवर्क। चलो हो गया, इतना ही दिया बेटा होमवर्क। और डीपीपी कौन सा दिया बताओ? डीपीपी कौन सा दिया था कल? डीपी पहले कौन सा दिया था? 11 दिया, 12 दिया था, तो अब 13 करो, B13। ठीक है बच्चा, चलो बाय बच्चों, हैव ए गुड डे।